अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, आखिर वही हुआ जिसका डर था। आपको याद होगा कि हमने कल ही अपने इसी प्रोग्राम देश और दुनिया में इस बात का खदशा जाहिर किया था कि योगी हुकूमत कोशिश कर रही है कि हाथरस गैंगरेप और कत्ल के मामले को फिरकावाराना फसादात भड़काने की साजिश से जोड़कर एक बार फिर इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालने की नापाक कोशिश की जाए। जो लोग सीएए, एनआरसी और एनपीआर तहरीक में पेश थे और आज की मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो गई है कि योगी हुकूमत ने आखिर अपनी इस नापाक मंसूबे में कामयाब हो गई और हाथरस गैंगरेप और दलित लड़की के कत्ल मामले को फिरकावाराना फसादात भड़काने की साजिश बताकर मथुरा से कुछ नौजवानों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और इसी के साथ ही एक मशहूर सियासी जमात को भी इस साजिश में शरीक बना दिया। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम देश और दुनिया में इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे और इन तमाम गोशों पर रोशनी डालेंगे जिसके मुताबिक योगी हुकूमत इस गैंगरेप और कत्ल मामले को फिरकावाराना फसादात की साजिश से जोड़ रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि हमारी तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो पास में लगे सब्सक्राइब बटन के साथ पास में लगे घंटी के निशान को जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। नाज़रीन इकराम, हाथरस गैंगरेप और कत्ल मामले को फिरकावाराना फसादात से जोड़ने की साजिश पर बात करने से पहले एक नजर कोरोना से मुताल्लिक आलमी इदारा सेहत की इस खबर पर, जिसमें आज आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि दुनिया का हर 10वां आदमी कोरोना से मुतासिर हो सकता है। आइए इस खबर पर एक नजर डालें जो WHO के शोबे हंगामी सूरत हाल के सरबरा माइक रियान ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि जुनूब मशरकी एशिया में वबा का जोर बढ़ रहा है, जबकि यूरोप और मशरकी बहरिया रोम में केसेस और अमवात की तादाद बढ़ रही है। बरतानवी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन्होंने कहा कि ताजा जायजे से मालूम होता है कि पूरी दुनिया की आबादी का 10% वायरस, जी हाँ 10% वायरस से मुतासिर हो सकता है। हम एक मुश्किल दौर की जानिब बढ़ रहे हैं। इस वबा का फैलाव जारी है। आलमी इदारा सेहत का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में ज़हनी सेहत को तबाहकुन हद तक मुतासिर कर रही है। WHO ने पीर को 1 जून और अगस्त के औसत में किए गए एक सर्वे का हवाला देते हुए तनबीह की है कि इस बहरान में ज़हनी सेहत को नजरअंदाज किया गया है। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा कि जब से पूरी दुनिया में कोरोना बहरान हुआ है तब से लेकर आज तक आलमी इदारा सेहत के बयानात ने दुनिया को बहुत ज्यादा परेशान किया है। समझ में नहीं आता कि आलमी इदारा सेहत दुनिया को कोरोना से बचने की सलाह दे रहा है या फिर वो लोगों को खौफ में मुब्तला कर रहा है। आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस ने अपना पांव फैलाना शुरू किया तो इस WHO ने कहा कि N95 मास्क का इस्तेमाल करें, इससे कोरोना से बचने में मदद मिलेगी। फिर इसी WHO ने ये कहकर लोगों को हैरान कर दिया कि कोरोना से बचाव के लिए N95 मास्क काफी नहीं है। इसी तरह WHO के बार बार बयान के बदलने ने भी पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा परेशान किया है और एक तरह से कोरोना वबा से मुताल्लिक कंफ्यूजन का शिकार कर दिया है। बहरहाल अब आपको आत्मनिर्भर बनना होगा। कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी सेहत की हिफाजत का ख्याल खुद रखें। हाँ, एक बात याद रखें कि कोरोना से मुताल्लिक बिल्कुल भी खौफजदा ना हो, बल्कि अपने डॉक्टर से मशवरा करते रहें और कोरोना से बचाव के जो मुनासिब तरीके हों इसको अपनाते रहें। नाज़रीन इकराम, मौजूदा दौर जहां बहुत सारी सहूलियत की वजह से लोगों के लिए एक नेमत है तो वहीं ये बहुत सारी खराबियों की जड़ भी है। खास तौर पर सोशल मीडिया अब रहमत के बजाय जहमत बनता जा रहा है। आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि जिससे ये समझ में आता है कि स्मार्टफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल और सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त गुजारना खानदानी रिश्तों के खात्मे का सबब बन रहा है और बहुत सारे खानदान सोशल मीडिया की वजह से टूट रहे हैं, रिश्ते बिगड़ रहे हैं और कई खानदानों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। हालिया दिनों में सऊदी अरब से ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे ये अंदाजा होता है कि स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया की वजह से तलाक की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सऊदी अरब में कानूनी मुशीर और एक खातून वकील ने कहा कि सऊदी अरब में तलाक की शरह बढ़ने का बड़ा सबब स्मार्ट डिवाइसेस है।
सऊदी अखबार के मुताबिक इन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत यही है कि स्मार्ट डिवाइसेस और समाजी राब्ते के वसाइल यानी सोशल मीडिया ने शौहर बीवी के ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने कहा कि बाज़ शौहरों ने अपना ओढ़ना बिछोना स्मार्ट डिवाइसेस को बना लिया है। खवातीन भी इस लत की शिकार हैं। फरीकीन बाहमी रंजिशों से निमटने के लिए तलाक पर आमादा हो जाते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि बाज़ शौहरों ने इंटरनेट, ईमेल और मोबाइल का बेतहाशा इस्तेमाल किया, जदीद टेक्नोलॉजी से गलत फायदा उठाया, जबकि तलाक भी व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए दे दी। खातून वकील ने मजीद कहा कि कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता महीनों के दौरान घरों में रहने के दौरान मियाँ बीवी के ताल्लुकात में तल्खियों में इजाफा हुआ है। घरेलू तशद्दुद और तलाक के वाक़ियात बढ़ने लगे। इन्होंने कहा कि बाज़ अफराद कोरोना की वजह से घरों में बंद हो जाने वाले माहौल से खुद को हम आहंग नहीं कर सके। एक छत तले बेशतर वक्त गुजारने के बावजूद मियाँ बीवी के दरमियान दूरी और इख्तलाफात में इजाफा हो गया। याद रहे कि वजारत इंसाफ ने गुज़िश्ता दिनों बयान जारी करके कहा था कि जुलाई 2020 के दौरान सऊदी में 117 से 279 यौमिया तलाकनामे जारी हुए। मजमूई तौर पर 4000 जी हाँ नाज़रीन 4079 तलाक़ें हुई, जबकि गुज़िश्ता 12 माह के दौरान हर माह कम अज कम 134 और ज्यादा से ज्यादा 7500 तलाक रिकॉर्ड पर आई। नाज़रीन इकराम, अब हम आते हैं आज के अहम मौजू पर। जी हाँ, हफ्ता भर से हमारे सामने हाथरस से मुताल्लिक़ जो खबरें चल रही थी, इसमें अब तक यही बात समझ में आ रही थी कि हाथरस का वाक़या एक घिनौना वाक़या है, जो ऊंची जात के लोगों की जानिब से दलित पर एक तरह का नस्ली तशद्दुद है। लेकिन अब योगी हुकूमत ने इस मामले को अलग ही रंग दे दिया। जी हाँ, हमने कल ही अपने इसी प्रोग्राम में आपको इस बात का इशारा दिया था कि योगी हुकूमत इस मामले को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश कर रही है, और बिलाखिर हमारा यह खदशा सही निकला और योगी हुकूमत ने इस पूरे मामले को उलट पुलट कर ही रख दिया। और अब मुलजिमीन को सजा देने के बजाय, इस पर कार्रवाई करने के बजाय, इस तरह के घिनौने वाक़ियात पर लगाम लगाने के बजाय इस पूरे मामले ही को दूसरा रंग दे दिया गया है। नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने वो खबर पढ़कर सुनाना चाहती हूँ जिसमें योगी हुकूमत ने इस पूरे मामले को फिरकावाराना फसादात से जोड़ने की कोशिश की है। जरा इस खबर को गौर से सुने और फिर सोचें कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो क्या सही है या गलत। खबर कुछ इस तरह से है। यूपी के मथुरा जिले में पुलिस ने पीर की शब मुबैना तौर पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और इससे वाबस्ता कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI से मुबैना तौर पर ताल्लुक रखने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान के पास से हाथरस इज्तिमाई अजमत दरी के तनाजुर में इश्तियाल अंगेज लिटरेचर दस्तयाब हुआ है। ये भी इत्तला है कि इनके मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये चारों दिल्ली से आए थे और हाथरस जा रहे थे। पुलिस और खुफिया एजेंसियां मुलजिम से तफ्तीश में मसरूफ है। ख्याल रहे कि इतवार के रोज पुलिस ने हाथरस सान्हा के बहाने यूपी में नस्ली तशद्दुद की साजिश का इंकिशाफ किया था। इसमें PFI का नाम भी सामने आया था। इस तंजीम के मुताबिक मुबैना तौर पर यह इल्जाम लगाया जाता रहा है कि शहरियत तरमीमी कानून CAA के खिलाफ एहतजाज के तनाजुर में दिल्ली के जाफराबाद सलीमपुर इलाके में होने वाले फसादात में भी ये मलूस थे। ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कुछ मुश्तबा अफराद के बारे में दिल्ली से हाथरस आने की इत्तला मिली थी। इस इत्तला को इंटेलिजेंस एजेंसियों और जिला के मुल्का तमाम थाने को आगाह कर दिया गया था। पीर की सुबह 11 बजे के लगभग मथुरा के टोल प्लाजा पर गाड़ियों की जांच पड़ताल की गई। जी हाँ नाज़रीन, जांच पड़ताल की जा रही थी। इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार को रोका गया। इस कार में 4 अफराद सवार थे। तफ्तीश के दौरान इनकी नक्लो हरकत मशकूक मालूम हुई। हिरासत में तलाशी लेने और इनसे पूछगछ करने के बाद पता चला कि वो PFI और CFI से वाबस्ता थे। दावे के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में मुजफ्फरनगर का रिहायशी अतीक बहराइच, रिहायशी मसूद अहमद, रामपुर रिहायशी आलम और केरला के मल्लापुरम का सिद्दीक शामिल है। बेरा गाजी का रिहायशी मसूद अहमद दिल्ली में जामा मिलिया का तालिबुल इल्म है।
तफ्तीशी एजेंसियां हाथरस स्कैंडल के बहाने फिरका वाराना तशद्दुद को भड़काने में किसी वेबसाइट के किरदार की तहकीकात कर रही है। यह इल्जाम लगाया गया है कि जस्टिस फॉर हाथरस नामी इस वेबसाइट को हाथरस के वाक़ये से मुताल्लिक़ फर्जी मालूमात दी गई ताकि जात पात से मुताल्लिक़ तशद्दुद को हवा दी जा सके। ताहम अब ये वेबसाइट गैर फाल हो चुकी है, लेकिन वेबसाइट का मवाद तफ्तीश एजेंसियों के पास मौजूद है। नाज़रीन इकराम, आपको अंदाजा हो गया होगा कि बीजेपी हुकूमत का क्या मकसद है। जैसा कि आपको मालूम है कि फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए फसादात में भी ऐसे ही अफराद को निशाना बनाया गया और इन्हीं जेल की सलाखों में डाला गया जो लोग सीएए और एनआरसी की तहरीक में पेश थे। और अभी हाथरस गैंगरेप और कत्ल मामले में भी योगी हुकूमत ऐसे ही लोगों को निशाना बना रही है जिनका ताल्लुक सीएए और एनआरसी तहरीक से जुड़े हुए हैं। जिस पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम लिया जा रहा है, वो तंजीम सीएए और एनआरसी तहरीक में काफी सरगर्म रही है। यही वजह है कि यहाँ भी हाथरस मामले में इस तंजीम को निशाने पर ले लिया गया है। नाज़रीन इकराम, आपको अब ये समझ लेना चाहिए, जी हाँ, आपको ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी हुकूमत, ख्वाह वो मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार, अब इसका एक ही मकसद है कि ऐसी तमाम आवाजों को दबा देना जो हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ उठे, और इसके लिए चाहे वो हुकूमत को कितना ही झूठ बोलना पड़े, कितना ही जुल्म करना पड़े। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सीएए और एनआरसी तहरीक ने इस हुकूमत की नाक में दम कर दिया था। हुकूमत बिल्कुल बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से हुकूमत को कुछ राहत की सांस लेनी पड़ी। लेकिन हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन की आड़ में अपने तमाम मुखालिफिन को ठिकाने लगाने का काम करना शुरू कर दिया, और आज हाथरस गैंगरेप मामले में भी योगी हुकूमत वही काम कर रही है। आपको ये जान लेना चाहिए कि हुकूमत की जालिमाना कार्रवाई करने की वजह से हुकूक इंसानी के लिए सरगर्म तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत को अलविदा कह दिया और साफ तौर पर हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि हुकूमत इनके कामों में रुकावट डाल रही है। इसी तरह हाथरस और बलरामपुर अजमत दरी के वाकयात पर जब अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल कोऑर्डिनेटर ने तबसरा किया तो हुकूमत ने इसे भी खामोश कर दिया। नाज़रीन इकराम, अब आपको समझना होगा कि आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि एक हद तक आपकी आवाज को दबा दिया जा चुका है। अगर अब भी आप बेदार नहीं हुए तो फिर आप अपने ही देश में विदेशी बनकर रह जाएंगे और मुंह में जबान रहते हुए भी आपको गूंगा बना दिया जाएगा। इससे पहले हिम्मत करें, बोलें और अपनी जबान खोलें और अपनी आवाज को उठाएं।